सभी आदरणीय सभी प्रमुख अतिथिगण, प्यारे बच्चों, आज हम रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन के द्वारा यहाँ आप सभी के समक्ष पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको बच्चों आप लोगों को देखना है, समझना है। आज हमारे सोसाइटी में जो वास्तव में होता है और ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने घटित होती है तब हमें क्या करना है, आप उसका उदाहरण से समझेंगे। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, भाइयों बहनों आओ नाटक देखो। अरे राधा, कहाँ गई तुम? आइए सर, बैठिए। राधा, तुम्हारा आज गणित का एग्जाम था, कितने मार्क्स आए तुम्हारे? सर मेरे 100 में से 80 मार्क्स आए। अच्छा, तुमने चीटिंग करके मार्क्स लाई हो? नहीं सर, मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई करके मार्क्स लाई हूँ। मुझे पता है तुमने चीटिंग किया है। नहीं सर, नहीं की हूँ मैंने। मुझे पता है तुमने चीटिंग किया है, तुमने पहले भी चीटिंग किया और अभी भी किया है। नहीं सर, मेहनत से पढ़ाई करके मार्क्स आए हैं मेरे। ये सब बातें मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा को बताऊंगा। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं बताऊंगा क्योंकि तुमने चीटिंग किया है। नहीं सर, नहीं, ऐसा मत करिए। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? मार्केट सब्जी लेने गई है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमको कुछ करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा? तुमको स्कूल के बाद मेरे घर आना पड़ेगा। नहीं सर, मैं नहीं आऊँगी। तुमको आना पड़ेगा और तुम्हें ये सब चीजें करना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, ये बहुत गंदा है, मैं नहीं करूँगी। अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे घर में बताऊंगा कि तुमने चीटिंग करके मार्क्स लाई हो। नहीं सर, नहीं सर, मैं ये नहीं करूँगी सर, नहीं करूँगी। अरे राधा, क्या हुआ? आज तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। बताओ बताओ, क्या हुआ? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? मेरे जो कोचिंग वाले टीचर हैं वो मुझे गंदी फोटो दिखाकर वो सब करने बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या बोल रही हो राधा? तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में अपनी मम्मी से बात करूँगी। मेरी मम्मी इस सब बारे में बहुत नॉलेज रखती है, तुम चिंता मत करना। अरे राधा बेटा, आप आ गए? हाँ मम्मी, मैं आ गई। खुशी बेटा, मम्मी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो ना। मम्मी, जो मेरी फ्रेंड राधा है ना, वो उसके कोचिंग वाले टीचर उसे गंदी गंदी फोटो दिखाकर उससे वो सब करने को बोलते हैं। आप इस बारे में कुछ कीजिए ना। अरे बेटा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप ये सच बोल रहे हो? हाँ मम्मा, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, ये तो गलत बात है बेटा। हम इस विषय में उनकी मम्मी से बात करेंगे। जी मम्मा, ज़रूर बात कीजिएगा। हाँ, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आप टेंशन मत लो, आप जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो, आप बात करें। नमस्ते बहन जी, नमस्ते बहन जी। कैसे हैं आप? सब ठीक, आप बताइए। अरे मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना था। हाँ बोलिए। आपकी बेटी कोचिंग जाती है ना? हाँ हाँ, उसी विषय में मुझे कुछ बात करना था आपसे। हाँ बोलिए। ये जो हमारी बेटी, उन्होंने हमें बताया है कि आपकी बेटी कोचिंग जाती है, हमारे बच्चे को गलत हरकतें हुई है। जी हाँ बोलो। जी, जो हमारे बच्चे के जो कोचिंग वाले सर हैं, उनके साथ कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं और उन्हें कुछ गलत गलत तस्वीरें दिखाकर उनके साथ वो सब करने बोल रहे हैं। तो ये सरासर गलत है, हमें इसके इस विषय में आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, ये तो सब गलत है। मेरी बेटे ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। आप उनसे एक बार बात करिए, क्या बोल रहे हो? राधा, हाँ मम्मा। आंटी जी जो बोल रहे हैं वो सच बात है? हाँ मम्मा, सच बात है ये। डरने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जो कुछ है वो सर को सजा मिलेगी, आप डरना मत। जी मम्मा। बहन जी, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहन जी देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है और इस विषय में हमें अपने आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि अभी मैं कुछ समय पहले
कहीं जागरूक कल्याण में गई थी, जागरूक कार्यक्रम में, जहाँ पे मुझे रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन के मैम आए थे, जैसे सोनवानी मैम। उन्होंने इस विषय में काफ़ी सारी बातें बताई थी हमें। उसी में से हमें एक बात याद है कि उन्होंने कहा था कि जो 18 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियाँ होती है, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, कोई उन्हें धमकी देता है या कुछ गलत करने की कोशिश करता है या कुछ तस्वीरें दिखाता है, तो ये सरासर गलत है। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है 1098। अगर आप इस पे कॉल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, जो आपके साथ गलत हुआ है, तो उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। वो लोग हमारी मदद करते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं और इस सब से हमें बहुत सारी मदद मिलती है। तो आप एक बार उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे हेल्प मांगिए। इस विषय में आप उनसे एक बार बात करिए, आप एक बार कॉल करिए। हेलो, चाइल्ड हेल्पलाइन से बात हो रही है मेरी। जी बिल्कुल, मैं चाइल्ड हेल्पलाइन से अनमोल घूमते बात कर रहा हूँ। जी जी, बताइए। मेरी बच्ची के साथ उसके कोचिंग सेंटर के जो सर है, उसके साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं। उसके बारे में मुझे हेल्प चाहिए आप। जी बिल्कुल, हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपके साथ हैं, पुलिस भी आपके साथ है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके यहाँ आ रहे हैं। जी सर। आप ही ने कॉल किया था हमें? जी सर, हमने ही कॉल किए थे। हमारी बच्ची के साथ उसके कोचिंग सेंटर के जो सर है, वो गलत कर रहे हैं, गंदी गंदी चीज़ें दिखाते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं उनके साथ। तो उनके लिए हमको आवाज़ उठानी है, उसको सर को सजा दिलानी है। आप घबराइए मत बेटा, आप भी बिल्कुल मत घबराइए। आपके साथ हैं, चलिए हम उनके घर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा यही सर है? मम्मा यही है। आपने मेरी बच्ची के साथ अच्छी हरकतें नहीं की है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपने किए, मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलती, आपको उसके लिए सजा जरूर से मिलेगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन के कहिएगा। सर अरेस्ट कर लीजिए। बच्चों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी, बच्चों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी। पॉक्सो एक्ट है, बच्चों की पहरेदारी। चुप्पी तोड़ो, आवाज उठाओ, चुप्पी तोड़ो, आवाज उठाओ। डर से डरो नहीं, डर से डटकर सामना करो। बुराई को जड़ से हटाओ। जय हिंद।